हम टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप के बारे में हम जानते हैं कि जो हमने फार्मूला अभी कैलकुलेट किया है वो उससे हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर उसके अंदर एक से ज्यादा टर्न्स होंगे तो एन लगा देंगे, और अगर सिर्फ एक टर्न है तो हमें फिर उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आई ए बी साइन थीटा की फॉर्म में होगा। साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर होता है तो 90 का एंगल हो जाता है। अगर 90 का ना हो तो फिर उसके लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो ये साइन थीटा 90 पे 1 होता है, तो फिर अच्छा, ये 1 हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ लूप है एक, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो टॉर्क है वो आई ए बी सिंपल आपके पास इस तरह से आ जाता है। इसमें दो पोर्शन बन जाते हैं। लूप करंट, इसमें आपके पास ये जो आई है ये एक लूप करंट है, और जब वो लूप में होगा तो उसने एक सराउंड किया होगा, एक लूप के अंदर का एरिया भी है। लूप करंट इनटू द लूप एरिया इज कॉल्ड मूवमेंट, और सॉरी, इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। और इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह से म्यू की फॉर्म में होता है। ये एक लूप का केस है। अगर एक से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में आपके पास टाउ जो है वो एन आई ए बी होगा। उस केस में भी जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट है वो म्यू बी के इक्वल ही होगा। इस केस में एन भी जो है वो डाइपोल मूवमेंट की रेंज में ही आ जाएगा। ये वाला ऐसे, ये सारा का सारा डाइपोल मूवमेंट के इक्वल है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, इसको अब हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली तो अ, हमें पता चल गया कि मैथ्स में ये जो फैक्टर है इसका नाम हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रख दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट भी सिंपल फॉर्म में इसको कहते हैं, ये रख लिया। तो ये है क्या चीज? अब इसको जरा समझने के लिए मैं जरा इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये मेरे पास एक सर्कल है ऐसे, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ऐसे, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। अब जो भी करंट कैरिंग कॉइल होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है।
अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप चेक करना चाहें तो आपको आपको आप इसमें से जरा इमेजिन करें, आपको ये फील होगा कि जो आप अपना थंब जो है वो वायर को हर पॉइंट के ऊपर देखें, तो आपको लगेगा जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से है, ये जो आपके पास कॉइल, ये जो लूप सा है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो आप अगर इस पे राइट हैंड रूल जो हम अभी पढ़ चुके हैं वो लगाएं, आपको लगेगा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सीधी ऊपर आ रही है। आपको लगेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें से ऊपर की तरफ आ रही है यहां से। आप अपनी आपके सारे फिंगर जो हैं वो इस तरह से कर रही होंगी। आप जरा देखें कि अगर हम ये जो करंट है इस वायर के अंदर, इसको इस एरिया के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी प्रोड्यूस हुई है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज बनती है उसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। अब देखें, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकलती है साउथ की तरफ, तो ये नहीं लग रहा कि जैसे नॉर्थ नीचे बन गया हो और ऊपर साउथ बन गया हो। तो इसकी वजह से जो है वो एक ऊपर एक पोल बन गया है, नीचे दूसरा पोल बन गया है, तो दो पोल्स बन गए हैं। ऊपर भी एक पोल है, नीचे भी। ऊपर साउथ पोल है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, तो इसका मतलब है नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है, तो ये डाइपोल बन गया ना, एक ऊपर पोल बन गया, एक नीचे पोल बन गया। तो दो पोल्स की वजह से उसको क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे, जो कि इस तरह से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। तो डाइपोल तो इस तरह से बन जाएगा। अब अगर इसको उठाकर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहीं पर एक मैग्नेट ले आऊं। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस साइड पे यहाँ एक मैग्नेट ले आता हूँ, एक यहाँ पर मैं मैग्नेट ले आता हूँ, आई मीन टू से कि यहाँ पर मैं नॉर्थ पोल लगा, एक साइड पे मैं नॉर्थ लगा देता हूँ, एक साइड पे मैं साउथ लगा देता हूँ। वैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी साउथ की तरफ। अब ये जो नॉर्थ और ये साउथ है ये कुछ नहीं करेंगे, बल्कि ये जो आपके पास रिंग है ये अपने आप को टिल्ट करना शुरू कर देगा ऐसे। ये अपने आप को ऐसे टिल्ट करेगा, ऐसे ऐसे कि ये अलाइन हो जाए इनके साथ ऐसे। अब इसके अंदर देखें, ये इसकी शेप पहले क्या थी, अब इसकी इस तरह से शेप बनना शुरू हो जाएगी, और ये अपने आप को इस तरह से अलाइन करेगा ऐसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूं हो जाएंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये जो है ये अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देता है। तो अब ये अलाइनमेंट कैसे आई? अलाइनमेंट आई क्योंकि इसने जो ये आपके पास डाइपोल था ये टर्न होना शुरू हो गया है। ये टर्न हो रहा है ताकि अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके। अब डाइपोल के का टर्न होना, डाइपोल के अंदर टॉर्क जनरेट होना कहलाएगा, और डाइपोल के अंदर टॉर्क को डाइपोल मूवमेंट भी कहते हैं। हमने क्या किया कि अ, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप था, उसको पहले हमने समझा कि करंट कैरिंग जो लूप होता है उसकी एक साइड नॉर्थ बन जाएगी, एक साउथ बन जाएगी, वो हम थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हैं। इससे पहले हम ये भी जानते हैं कि जब भी किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। अब ये जो लूप है इसको हमने रखना है,
अब देखें, जैसे ही करंट, कॉइल में से करंट को हमने पास किया, तो उसका एक साइड पे टॉप पे हमने कहा साउथ बन गया है, नीचे जो है वो नॉर्थ बन गया है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक बार मैग्नेट बन गया है। अब इस बार मैग्नेट को या इस करंट कैरिंग लूप को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या हुआ कि ये लूप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ये जो लूप है, ये इट इज एक्टिंग लाइक अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। जिस तरह मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इस करंट कैरिंग लूप के भी आपके पास दो पोल्स बन गए। नीचे नॉर्थ बना था हमारे केस में, ऊपर जो है आपके पास साउथ बना है। अब जैसे इसको इसके अंदर रखा, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलाइन करने के लिए टर्न होना शुरू होता है। अब जैसे टर्न होना शुरू होगा, तो फिर ये है तो मैग्नेटिक डाइपोल, तो टर्न होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इसमें जनरेट हुआ है। वो इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इसमें और कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, एक इस लूप का एरिया इन्वॉल्व है और इसमें एक करंट इस सारे की सारी स्टोरी में इन्वॉल्व है। एक करंट जो इस कॉइल में से जो लूप में से पास कर रहा है वो, और एक इसका एरिया, दोनों चीजें आपस में जो है क्या कहते हैं उसे, ये इन्वॉल्व है। अब जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, उसकी डायरेक्शन अगर फॉर एग्जांपल वो इसके एरिया के परपेंडिकुलर होगी, जो इसका सरफेस एरिया है ना, ये डाइपोल का जो एरिया है ये इसके परपेंडिकुलर, ऐसे नॉर्मल, आप उसे नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन। और नॉर्मल को हम स्मॉल एन से लिख लेते हैं और उसके ऊपर यूनिट वेक्टर लगाते हैं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन। अब ये नॉर्मल जो है हमें पता पता कैसे चलेगा कि ये इसके साथ नॉर्मल है, इस केस में तो हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि लेट्स अज्यूम यू हैव अ सर्कुलर कॉइल लाइक दिस, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। आपने निकालना है अपना राइट हैंड, और राइट हैंड की फिंगर को आप वायर के ऊपर प्लेस करें, ऐसे फिंगर को यहाँ यहाँ प्लेस करें, ऐसे टर्न करते करते यहाँ पर ले आएं। आप अपनी कलाई को यहाँ पर रखें, अपनी रिस्ट यहाँ पर रखें फॉर एग्जाम्पल, और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यूं रखें, ऐसे ऐसे राइट हैंड की फिंगर्स आपकी यूं हो गई है, ऐसे ऐसे। अब आपका जो थंब है ना, वो थंब यूं मुड़ा होगा ऐसे। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल में। आपकी जो फिंगर्स है वो, और ये एरिया तो मैग्नेटिक फील्ड से filled है, तो आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस नॉर्मल डायरेक्शन में, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है जहां पर डाइपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो करंट इनटू एरिया के इक्वल है, एक लूप के केस में। अगर ज्यादा लूप हो गए तो फिर वो एन आई ए के इक्वल है। अब अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा टॉर्क की फॉर्म में देखें, तो टॉर्क आपको पता है एन आई ए बी होता है। साइन थीटा को भी आप यूज कर लें बेशक साथ में। ये सारा का सारा तो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, इसको म्यू भी लिख लें। साइन थीटा भी बेशक आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये जो टॉर्क है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, field magnetic field is a vector quantity, so you can write it like this: vector is obtained
बाय द प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस केस में आपके पास देखें टॉर्क टॉर्क ही रहेगा सपोज। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें जो फील्ड है वो बी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी। अच्छा, हमने ये यहाँ पर डिस्कस किया है कि अगर करंट की डायरेक्शन जैसे पिंक कलर से रिप्रेजेंट की हुई है, अगर ये होगी तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, और अगर ब्लैक कलर में है तो वो नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। अब अगर आपने जैसे आपने देखा कि फॉर एग्जांपल ऐसे, पहले आपके पास जो लूप था वो कुछ इस तरह से था, लेकिन जैसे आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसमें जो है वो अपने आप को अलाइन करने के लिए इसने थोड़ा सा अपने आप को यूं करके मोड़ लिया। अब इस केस में जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, सॉरी, जब भी ये किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मौजूद होता है तो इसके पास थोड़ी सी एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी हमें पता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो उस एनर्जी को, या आप यूं समझ लें कि जो डाइपोल मोमेंट है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर आता है दैट नंबर इज, और साथ माइनस लगा लें, दिस इज द एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है, अगर ये ई फॉर एनर्जी है, ये ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि इसका जो बुक में ओरिएंट यूज हुआ है वो यू है, यू फॉर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इसी के हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को देख लें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये आपके पास पी होता है और साथ में इलेक्ट्रिकल फील्ड ये आ जाएगी। तो ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी डाइपोल के पास होती है जब वो किसी फील्ड में रखा होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा तो डाइपोल को, इलेक्ट्रिकल डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड से मल्टीप्लाई करके हासिल करेंगे। और मैग्नेटिक डाइपोल के केस में मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल करेंगे। मैंने जो कहा उसका मतलब ये है कि दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक एनर्जी हासिल होगी, मैग्नेट एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल आएगी। इसके साथ जो माइनस है वो नेगेटिव भी साथ लगा होगा।